मैं अपने साथ घटी हुई घटना बताऊं। आज से कोई 15 वर्ष पहले हरिद्वार गया था। तो एक दिन हम लोग ऋषिकेश दर्शन के लिए, नया झूला बना, इससे गर्मी बहुत थी। तो जैसे ही उस पार हुए तो एक आदमी दौड़ कर आया, हमारे पांव पकड़ लिए। अब मैं बहुत परेशान। अब वो हमारी तरफ देखे ही नहीं कि हम पहचान सकें उसे, देखे दूसरी तरफ। तो हमने कहा कि भैया हो गया, प्रणाम, अब सीताराम, अब चलने दो। सो बोला महाराज बस 1 मिनट और रुक जा, 1 मिनट। तो हमने कहा बात क्या ये प्रणाम 1 मिनट वाला? तो हमने उधर ही देखा जिधर वो देख रहा था। समस्या यह थी कि जो हमारा पांव पकड़े था उसकी पत्नी अपने बेटे को मौसमी का जूस पिला रही थी और बेटा पी नहीं रहा था। सो उन्हें एक उपाय लगा कि महात्मा का पांव पकड़ लो। अब माँ वहीं से कह रही थी कि जल्दी पी, नहीं वो खड़े बाबा ले जाएंगे, जल्दी पी जल्दी। वो कह रहे थे बस 1 मिनट और। हमें उस दिन लगा कि हम लोगों का यह भी उपयोग है, पता नहीं क्या हो गया। हम संतों से जोड़ते थे, अपने बालकों को इन महापुरुषों के चरणों में जोड़ते थे। अब तो संबंध ही बदल गए। एक मैया अपने छोटे बालक को खिला रही थी और कह रही थी, गाना गा रही थी, कौआ मामा आएगा। आप विचार करो, जिस बालक के ऐसी प्रतापी मामा हो, कैसे संस्कार पड़े। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जीवन में ऐसा स्वाभिमान हो। कौशल्या माता कहती गुरुजी के साथ जाओ, संत की सेवा करो। और विश्वामित्र जी राम जी लक्ष्मण जी को लेकर चले। से त्रैलोक्य की सुंदरता 2 भागों में विभक्त होकर चल रही हो, मुनि के पीछे पीछे। आहा, भगवान कितना सुंदर संकेत करते हैं। जनकपुर की ओर जाएंगे अभी, और जनकपुर है विदेह नगर, श्री अवध सत्संग भूमि है, संत सभा अनुपम अवध। और मानो विदेह नगर अगर जाना है तो यात्रा संत सभा से शुरू होगी, सत्संग से शुरू होगी, और कोई गुरुदेव के पीछे पीछे चलेगा तो एक दिन विदेह नगर पहुंच जाएगा। यही भगवान श्री राम का संदेश है। गुरु जी के पीछे पीछे, और लक्ष्मण जी महाराज उनके पीछे। श्री लक्ष्मण जी हैं वैराग्य। ये वैराग्य जिनके पीछे पड़ता है वे ही गुरुदेव के पीछे पीछे चलते हैं। चले जा रहे हैं। गीतावली रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन है। सरोवर दिखाई दिया, कमल के सुंदर पुष्प खिले थे। राम जी ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आज्ञा हो तो कमल के पुष्प तोड़ ले। हाँ अवश्य। श्री राम जी कमल के पुष्प लेने जा रहे हैं और गहराई तक। गुरु जी बोला, अरे ज्यादा गहराई मत जाना, डूब जाओगे। बाहर निकला, पैठन इशारा नहीं। अच्छा, शिला पे चढ़ के मयूर नृत्य कर रहे हैं, देख लें। हाँ, और जैसे ही शिला के ऊपर चढ़ते चले जा रहे, गुरु जी कहते हैं नीचे उतरो, नीचे उतरो, गिरोगे तो चोट लगेगी। सभय मुनि पुनि पुनि लेत बुलाई। श्री राम जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हमारे पिताजी को तो आप उपदेश कर रहे थे, देह भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। ये मोहजन्य अज्ञान का त्याग करो, या अज्ञानजन्य मोह का त्याग करो। आप में ये मोह कब से आ गया? आप तो ज्ञानी हैं, और ज्ञानी की दृष्टि में मैं ब्रह्म हूं। तो ब्रह्म भी कहीं सरोवर में डूबता है, शिला पर से गिरता है, चोट लगती है। विश्वामित्र जी मुस्कुराए, नेत्र सजल हो गए। श्री राम ठीक कहते हो, जब मैं तुम्हारे पिता को उपदेश दे रहा था तजहु मोह अज्ञान, तब मेरे मन में मोह नहीं था। ज्ञानी विश्वामित्र ही बोल रहा था। लेकिन ये मोह गुरुदेव कब से आया? का जब से तुम्हारे पिता ने यह कह दिया, तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप ही इनके माता पिता हो, तब से मेरे मन में तुम्हारे प्रति वात्सल्य भाव भर गया। श्री राम मैं तुम्हारा हो गया। राम जी बड़े प्रसन्न हुए भक्त का भाव देखकर, संत का भाव देखकर।